अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। होप सो आप सभी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सारे लोगों को, सारी मेरी बहनों को, देखने वालों को अपने घर में खुशाबाद रखे, खैरियत और आफियत के साथ रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब अभी है सुबह मॉर्निंग का टाइम और आज है संडे का व्लॉग। और मेरे हस्बैंड आज संडे वाले दिन कह रहे थे कि चले नान चने खाते हैं। उनको नान चने खाने का बहुत शौक़ है। जिस दिन संडे होता है ना, उनकी फरमाइश होती है कि नान चने खाते हैं। उनकी ये फरमाइश इसलिए भी होती है कि बीवी को थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। संडे वाले दिन बैठे बिठाए बीवी को नाश्ता मिल जाएगा तो बीवी चले खुश हो जाएगी। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि घर पर नाश्ता बनाऊं, क्योंकि मुझे नान चने रोज़ रोज़ खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी ना बाज़ारी खाना कम से कम ही खाएं, क्योंकि नान चने जो है ना, एक तो वो मैदे पे इतने भारी पड़ जाते हैं कि शाम तक हज़म ही होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। और सुबह जब खा लो ना ऐसा नाश्ते में, तो रात को कहीं जाके भूख लगती है। तो जनाब मैंने उनसे कहा कि आप बैठें और मैं आप लोगों के लिए देसी नाश्ता बनाती हूँ। मेरे पास ना देसी घी बस एंड होने वाला है, तो चले आज इसका ख़ात्मा कर लेते हैं देसी घी का भी। और ना आज मैं आपको ना बल वाले, स्क्वायर वाले, जो पराठे कहेंगे बना के खिलाऊँगी। और मज़ेदार सा गर्मा गर्म नाश्ता बना के ना मैं आपको देती हूँ। तो ये देखिए जनाब, मैंने स्क्वायर पराठा बनाया और स्क्वायर पराठा पे बड़ी अच्छी लेयर्स आ जाती हैं और कितना अच्छा कलर आया है। खूबसूरत पराठा बन के रेडी हुआ है। और इतनी गर्मी में ना अपने घर वालों के लिए नाश्ता बनाना, ये मोहब्बत वाली बीवियाँ करती हैं। इस तरीके से अपने शौहर, अपने बच्चों को बना के देती हैं। इसलिए अगर आपकी बीवी भी इस तरह का मज़ेदार सा गर्मा गर्म नाश्ता बना के पेश करती है और आपको बाहर के खाना लाने से मना कर देती है ना, तो इससे मैं कहती हूँ ज़बरदस्त नेक और नेक सीरत बीवी और खिदमत गुजार बीवी आपको नहीं मिल सकती है। तो अपनी बीवी की कदर किया करें, अगर वो भी आपको इस तरह गर्मा गर्म नाश्ते, परोठे इतनी गर्मी में बना के देती है। एक कमेंट आप लोग बार बार करते हैं कि आप कौन सी सिटी में रहती हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी ऐड हुए हैं मेरे चैनल पर, तो आप सभी लोगों को आंसर कर देती हूँ। मैं लाहौर में रहती हूँ जनाब, और लाहौर में जो है ना किस सोसाइटी में रहती हूँ, ये भी मैं अक्सर लोगों को कमेंट करके बताती रहती हूँ। तो बहरहाल मैं लाहौर में रहती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग मुझे कौन कौन सी सिटी से या किसी कंट्री से भी देख रहे हैं ना, तो वो भी बताना। और ये भी बताना कि कौन सी सिटी से आप लोग मेरा व्लॉग वॉच करते हैं। तो अच्छा जनाब, दूसरा एक कमेंट आया था कि आप अब अपनी शेल्फ़ के ऊपर से ना एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दें और एक कॉर्नर अच्छा सा डेकोरेट कर लें। तो पता है क्या, मेरे ना किचन में भी बहुत सारा काम होने वाला रहता है। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होता है व्लॉग में कि स्टोव लगने वाला रहता है, कैबिनेट्स का काम, यानी किचन का पूरा एक मेक ओवर रहता है। तो मेरा दिल यही है कि जब एक दफ़ा पूरा बजट हो ना मेरे पास, तो मैं पूरे किचन का एक ही दफ़ा मेक ओवर करूँ। क्योंकि मैं यार छोटी छोटी चीज़ों पर पैसे नहीं लगाना चाहती कि पहले एक कोना डेकोरेट करो, फिर उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो जाए जब कैबिनेट्स वगैरह और सारी चीज़ें एक दफ़ा रीसेट हों। तो इसलिए यही दिल है कि जब एक दफ़ा सारी सेटिंग होगी ना, उसी टाइम पे सारी न्यू चीज़ें ऐड करूँगी। तो बस इसीलिए मैं अभी छेड़ा-छाड़ी नहीं करती हूँ, छोटी-छोटी चीज़ों पे पैसे नहीं लगाती हूँ कि थोड़ी-सी चीज़ों पे पैसे लगा के रख लूँ और फिर बाद में मेरा माइंड चेंज हो जाए। क्योंकि मेरा माइंड ना है भी ऐसा, मुझे 1 मिनट में कुछ और थॉट आएगा, अगली सेकंड में मेरा जो है ना वो थॉट प्रोसेस कुछ और हो जाएगा। तो मैं फिर इसलिए चाह रही थी कि एक दफ़ा ये सारी चीज़ें करूँगी। तो अभी ना यहाँ पे जनाब नाश्ता कर लिया, सब ने बहुत तारीफ़ की, मिल बैठ के पराठे-शराठे खाए और एक भरपूर नाश्ता किया माशाल्लाह हम लोगों ने। और अभी थी घर की क्लीनिंग की बारी, बिकॉज़ आज संडे है और संडे वाले दिन हेल्पर तो नहीं आती मेरी। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अपना घर जो है ना वो इतना क्लीन रखूँ कि कोई आ भी जाए तो मेरा घर जो है ना वो सारा साफ़-सुथरा, और मुझे एकदम से ना दौड़-भागम ना पड़ जाए कि मुझे घर सारा साफ़ करने वाला है अभी मेरा। तो वैसे भी मुझे जो है ना वो सारी अपनी सराउंडिंग्स अच्छी लगती हैं कि मेरा घर पूरा क्लीन हो। जो बेसिक काम है ना वो तो मस्टली हुए होने चाहिए, जैसे डस्टिंग का काम हो गया या फिर घर पे मॉप वगैरह का काम हो गया, बेडिंग अच्छे से साफ़ हो, किचन नीट एंड क्लीन हो। तो बाकी काम तो खैर अगले दिन आके हेल्पर कर ही लेती है। तो जनाब यहाँ पे जो है ना मेरी बेटियाँ मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। और एक आप लोग कमेंट में ना अक्सर बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि आप अच्छी बात करती हैं कि अपनी बेटियों को अपने साथ लगाती हैं। तो यार पता है मेरा क्या माइंड है, मेरा माइंड ये है कि आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि घर में माँ जो है ना वो कितना खप रही है। बाप का भी एहसास होना चाहिए और माँ का भी एहसास होना चाहिए कि बाप हमारा कितनी मेहनत से पैसे कमा रहा है, हमने किस तरीके से खर्च करने हैं, बेजा फरमाइशें नहीं करनी है। और माँ का भी एहसास होना चाहिए कि हमारी मदर जो है ना वो घर में इतने काम कर रही है, इतनी गर्मी में अपना पसीना बहा रही है, कितनी एफर्ट डाल रही है घर को साफ़ सुथरा रखने में। तो बजाय इसे कि बच्चे आराम से सोफ़े पर टांगे पसार के टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे खाना खा के उन्होंने अपनी प्लेट्स भी साइड पे रख दी हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी माँ आके उठा लेगी और खुद ही धो लेगी, खुद ही सफाइयाँ भी कर लेगी। तो मुझे ये आदत ना अपने बच्चों के अंदर बिल्कुल डेवलप नहीं करनी है। इस तरह की ये बैड हैबिट्स मुझे नहीं लेके आनी है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को साथ साथ लगाऊं, इस तरह ना साथ साथ वो काम भी सीख जाती हैं। काफ़ी चीज़ें वो देख रही होती हैं और जो उनको समझना है मैं उनको बता रही होती हूँ। जैसे अभी मैं हादिया को बोल रही थी कि आप पहले ना सारी प्लेट्स में से एक्स्ट्रा मेस वगैरह जो भी छिलके चीज़ें पड़ी हैं ना, उसको पहले एक शॉपर में डाल के साइड पे करो, ताकि सारे बर्तन ना धोने के लिए फ्री हो जाएं।
और साथ-साथ जो है वो हुरिया सारे जो गंदे बर्तन हैं ना वो सारे एक साइड पे करती जा रही थी। किचन में चूँकि मेस ज़्यादा होता है इसलिए मैं इनके साथ आ जाती हूँ और आके ना साथ में फिर इनको समझाती जाती हूँ कि इस चीज़ को ऐसे झाड़ दो, इस चीज़ को ऐसे कर दो, तो फिर ये साथ-साथ समझती जाती हैं। और अभी जैसे ये प्रेशर कुकर या पतीलियाँ हो गई बड़ी वाली जो कि इससे साफ़ नहीं होती हैं क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। सो मैं ना ये इसको धो के यहाँ पे अलग से साइड पे रख जाऊँगी ताकि ये ड्राई हो जाए और बाकी सारे सिंक के जो बर्तन है ना वो फिर हादिया वॉश करेगी। तो यार बच्चों में हमें एहसास पैदा करना चाहिए। अगर एक इंसान में एहसास नहीं है ना दूसरे को देख के, आपके घर में कौन लोग होते हैं, आपके अपने बहन-भाई, माँ-बाप, अगर आपको उनको देख के आपके दिल में ये एहसास पैदा नहीं हो रहा कि वो कितनी गर्मी में अकेला एक बंदा लगा हुआ है या बंदी लगी हुई है और वो आराम से चिल टाइम गुज़ार रहे हैं ना, तो मेरे ख़्याल से फिर ये बहुत बुरी चीज़ है जो आप अपने बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। उनमें एहसास कभी पैदा नहीं होगा, चाहे उनके करीब कोई बंदा कितनी भी मुश्किल में हो, कितनी भी एफ़र्ट डाल रहा हो, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये इसकी ज़िम्मेदारी है, इसको करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो अपने बच्चों में एहसास पैदा करें चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एहसास एक बेहतरीन क्वालिटी है जो आपके अंदर होती है। अगर आपके अंदर एहसास नाम की चीज़ नहीं है ना दूसरे को देख के, तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जिससे आप महरूम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को साथ लगाऊँ ताकि उनको भी काम करते हुए पता चले कि वाक़ई घर के काम करते हुए कितनी जो है मेहनत लगती है, एफ़र्ट डलती है और तभी वो फिर गंद भी नहीं फैलाएँगे ना। जब वो सफाई करेंगे और यकीन मानिए कि जब मेरे बच्चे इस तरह घर साफ़ करते हैं ना तो फिर बेड पे एक सिलवट भी नहीं पड़ने दे रहे होते हैं। उनको पता है कि कितनी मेहनत लगी है या फिर चीज़ें जो है ना बाहर गंद नहीं डालना है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने साफ-सफाई की है और उन्होंने चीज़ें उठाई हैं, ये मेस सारा उठाया है, उसमें कितनी एफ़र्ट डालनी पड़ी है। और एज़ अ पेरेंट्स और एज़ अ मदर मैं समझती हूँ कि हमारा काम है अपने बेटे और बेटियों की तरबियत करना और अपनी तरफ से बेस्ट देना, उनको बेस्ट तरबियत करना, उनकी आदतें बहुत अच्छे तरीके से अच्छी वाली आदतें डेवलप करना। बाकी अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को हिदायत दे और उनको अच्छे रास्ते पे गामज़न करे, हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और एज़ अ ह्यूमन बीइंग वो तो हमें देखना है ना कि हम क्या एफ़र्ट डाल सकते हैं और क्या बेस्ट कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए। क्योंकि हम बच्चों के अब्बा को तो नहीं सुधार सकते, वो तो अपनी तरबियत पीछे से करवा कर आते हैं इसलिए उनको तो हम नहीं सुधार सकते। वो तो जो ले आए हैं अपने अंदर तरबियत उन्होंने तो वही करना है, हेल्प करवानी है, नहीं करवानी है अपनी मर्ज़ी से। लेकिन हम अपनी औलादों को ज़रूर सुधार सकते हैं, अपनी पूरी एफ़र्ट डाल सकते हैं कि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और आगे जाके जो है ना वो दूसरे इंसानों का भी एहसास करें, अपने लाइफ़ पार्टनर का या अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का एहसास करें। एंड यहाँ पे मुझे मुफ्ती तारिक मसूद ने एक जो है ना फ़नी बात की थी, उनका एक चुटकुला याद आ गया है कि वो कह रहे थे कि अगर कोई लड़की अपने घर से सलीका और तरीका नहीं सीख के आती ना, तो उसका बाप भी उसको नहीं सिखा सकता शादी के बाद। और यकीन माने ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हम लोगों ने भी किए हैं। वाक़ई अगर जो लड़कियाँ घर से तरबियत और सलीका तरीका सीख के नहीं आती ना, आगे उनकी ज़िंदगी में भी उसी चीज़ के असरात पड़ रहे होते हैं। उनको वही लाइफ़स्टाइल अच्छा लग रहा होता है कि अपने इर्द-गिर्द गंद पड़ा रहे, घर बिखरा पड़ा रहे और खाना टाइम पे नहीं भी बना तो इट्स ओके, क्योंकि उनकी तरबियत में वो चीज़ शामिल होती है, उनको वो चीज़ ऑड नहीं लगती है। ऑड उन लोगों को लगती है कि जो टाइम पे सब कुछ करते हैं, टाइम पे क्लीनिंग सब चीज़ें मैनेज करते हैं ना, तो उनको फिर ये सब चीज़ें बहुत ऑड लग रही होती हैं। ख़ैर ये था मेरी वीडियो के थ्रू छोटा-सा मैसेज आपको, और हमें अपनी औलादों की बेस्ट तरबियत करनी है, बाकी सब अल्लाह ताला पे छोड़ देना। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतर करे। और यहाँ पे क्लीनिंग भी हो गई थी कंप्लीट, वाइपर शाइपर लगा लिया, मॉप लगा ली और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।